सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। सफर अभी सुहाना चल रहा है, अभी सफर में कोई दिक्कत नहीं है। बार्सिलोना ने कल बोरुसिया डॉर्टमंड को 4-0 अपने घर पर हरा दिया था। सब कह रहे थे कि भाई बार्सिलोना को ये मैच जीतना चाहिए, बार्सिलोना को ये मैच कैसे भी करके जीतना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट मैच वन ऑफ द अंडररेटेड स्टेडियम मेरे हिसाब से है, वहाँ पे है, सिग्नल अडूना पार्क पे है। एंड दैट इज़ अ स्टेडियम जहाँ पे कोई टीम एटलीस्ट जाना नहीं चाहेगी फॉर द रिटर्न लेग। फर्स्ट लेग में खेल लेगी, बट रिटर्न लेग में सिग्नल अडूना पार्क पर खेलना, इट इज़ समथिंग यूनिक, इट इज़ समथिंग अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बट इट इज़ समथिंग अ डेंजरस ऑल्सो, क्योंकि वहाँ के फैंस पूरे के पूरे 90 मिनट तक अपने सांस को फुला कर दे आर जस्ट चीयरिंग द टीम बोरुसिया डॉर्टमंड। और वहाँ पे माहौल होता है पूरा डिफरेंट होता है, आपको पता है, मुझे भी पता है। बट अगर आपकी टीम पहले ही लेग में 4-0 की विन लेकर सिग्नल अडूना पार्क पर जा रही है, तो प्रेशर अब आपकी टीम के ऊपर नहीं है, प्रेशर अब बोरुसिया डॉर्टमंड के ऊपर है कि वो उनके फैंस के सामने कैसे खेलेंगे। उनके फैंस के ऊपर, उनके फैंस को इनके ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीद होगी कि भाई क्या होगा क्या नहीं, क्या ये डॉर्टमुंड की टीम कुछ करेगी, कुछ फाइट बैक देगी। वहीं पे बार्सिलोना प्रेशर ऑब्जर्व करेगी, प्रेशर वो भी अपने स्टाइल से भी खेलेगी, नो डाउट, पोजीशन ज़्यादा रखेगी, बट काउंटर अटैक के ऊपर 4-0 के लीड को तोड़ना, दैट इज समथिंग आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग राइट नाउ, क्योंकि भाई ये आउट ऑफ क्वेश्चन आ गई बात की भाई अब क्या होगा। आई एम नॉट इवन थिंकिंग, आई एम नॉट इवन, मैं वो सोच भी नहीं रहा हूँ कि भाई अब सेकंड लेग में हम क्या करेंगे, वो मैं नहीं सोच रहा हूँ। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि हमको सेमीफाइनल में कौन सी टीम खेलने को मिलेगी। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब हम सेमीफाइनल में कैसे खेलेंगे, अगर बायर्न म्यूनिख मिलती है तो कैसे खेलेंगे, अगर हम इंटर मिलान के सामने खेलते हैं तो हम कैसे खेलने वाले, क्योंकि क्वार्टर फाइनल्स मेरे लिए डन एंड डस्टेड है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, गेम अभी खत्म नहीं हुई है। बोरुसिया डॉर्टमुंड, फुटबॉल इज फुटबॉल, आपको पता है भाई, आप कोई भी बड़ी टीम हो, आप कोई भी छोटी टीम हो, आपको कुछ ऐसे सरप्राइजिंग फैक्टर दिख ही जाता है जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। 3-0 की विक्ट्री लेकर हम एनफील्ड गए थे और वहाँ पे सबको लगा था कि भाई 3-0 की विक्ट्री है, 4-0 लिवरपूल नहीं जीत सकती, उन्होंने जीत लिया। वैसे भी हम 4-0, मतलब कि उस टीम और इस टीम में बहुत ज़्यादा फर्क है। ऑब्वियसली उस टीम में लियोनेल मेसी थे, बट बाकी सब प्लेयर्स वेर नॉट एट द लेवल वी वांटेड। बट यहाँ पे सभी प्लेयर्स, इट इज़ नॉट समथिंग इंडिविजुअली ब्रिलियंस भी हमको देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली लेवेंडोव्स्की, ऑब्वियसली लामिन यमाल, रफीनिया, पेड्री, फ्रैंकी डियोंग, बहुत सारे इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस हमको देखने को मिलते हैं, इंडिविजुअल ब्रिलियंस देखने को मिल रही है हमें। बट ये टीम एफर्ट जो हांसी फ्लिक ने लाया है इस टीम के अंदर, जो कि हम टीम, पूरी टीम एक साथ अटैक करती है, पूरी टीम एक साथ डिफेंस करती है, पूरी टीम एक साथ कॉम्पैक्ट रहकर सब चीज़ करती है, काउंटर प्रेस करती है, काउंटर अटैक करती है, इट इज़ समथिंग कि भाई हमने लेक किया था पिछले 4-5 साल से, आई वुड से ऑब्वियसली पिछले 8-9 साल से, क्योंकि जब से हम लास्ट टाइम चैम्पियंस लीग जीते हैं और उसी साल हमने ट्रेबल जीता था, उसके बाद हमने ऐसा कॉन्स्टेंटली ओवर परफॉर्म नहीं किया था। कोई भी टीम ओवर परफॉर्म करती है तभी वो कुछ जीतती है, ये आपको पता है। अब ये रियल मैड्रिड की बात कर लीजिए, लिवरपूल की बात कर लीजिए, सिटी, एसी मिलन, बायर्न म्यूनिख, कोई भी टीम हो, अगर वो अपने एक्सजी एक्सए को ओवर परफॉर्म करती है, अगर वो अपनी मैचेस को ओवर परफॉर्म कर जीतती नहीं है, तो वो कुछ जीतने वाली है नहीं। इसी तरह बार्सिलोना का भी सेम है, इस सीजन उन्होंने ओवर परफॉर्म किया है और एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले सीजन और आने वाले बहुत सीजन तक ओवर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये जो एक चीज़ है ना, जो एक टाइम पे आई थी कि भाई अगर हांसी फ्लिक आता है बार्सिलोना में, तो वो क्या 2-3 साल तक रहेगा, वो क्या टीम को 3-4 ट्रॉफी जिता कर चला जाएगा, फिर एक लॉन्ग टर्म न्यू प्रोजेक्ट आप बिल्ड करोगे। बट मुझे ये लगता है कि हांसी फ्लिक के साथ आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हो। अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 साल में हांसी फ्लिक को, अगर अगर वो सक्सेसफुल होता है, तो 6 से 7 साल तक मैं उसको देखना चाहूँगा एज अ फुटबॉल क्लब बार्सिलोना मैनेजर, क्योंकि हांसी फ्लिक जिस तरह से मेंटालिटी लाया है, अभी भी प्लेयर सब यंग है और अभी तो प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग हुई है, इस सीजन पहला सीजन है और वहाँ पे सभी प्लेयर्स आपको देखने को मिले, वो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पॉजिटिव है। पहली बात तो ये कि हमारी जो मेंटली पॉजिटिव टीम होती है ना, अगर हम लास्ट 5 सीजन की बात कीजिए बार्सिलोना के बारे में, तो टीम मेंटली इतनी कंफर्टेबल नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि अगर एक गोल सामने वाली टीम मार देती थी ना, तो हम मेंटली ब्रेक डाउन कर देते थे,
जो कि अच्छा नहीं लगता है ऐसी टॉप क्लब टीम, ऐसी जो बार्सिलोना जैसी टीम को करते हुए। सामने अगर रियल मैड्रिड हम देखते थे पिछले 5 साल में, तो वो 3 गोल 2 गोल पीछे होती थी तो भी कमबैक कर देती थी। और वहीं पे अगर बार्सिलोना की बात करते थे तो वो 1 गोल से भी हार रही होती थी, 2 गोल से भी हार रही होती थी, तो वो पीछा छोड़ देती थी। वो ऐसा कर देती थी कि भाई अब हमसे ना होने वाला, अब आप देखना ही बंद कर दो। फैंस को ऐसा लगता था। बट इस सीजन पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमारे यंग प्लेयर्स उतरे हैं मैदान में, एंड दैट इज समथिंग कि अब ये जो यंग जनरेशन है ना, उनको पहले से ही ये पता चल गया कि हमको मेंटेलिटी कैसे रखनी है। तो अगले 10-15 साल तक उनकी मेंटेलिटी ऐसे ही आने वाली है। और अगले 10-15 साल में जो भी नए प्लेयर्स आएंगे, जो भी टॉप क्लब के प्लेयर्स हमारे अंदर स्क्वाड के अंदर आएंगे, उनको भी वो मेंटेलिटी को इंजेक्ट करने का मौका मिलेगा, वो मेंटेलिटी बूस्ट मिलेगी, जिसके हिसाब से हमारी टीम और बेहतरीन होगी, हमारी टीम और सुदृढ़ होकर खेलेगी, अच्छी तरह से खेलेगी। तो बोरुसिया डॉर्टमुंड के सामने 4-0 की हमने कल विन ले ली। लमीन यमाल वाज वंडरफुल। लमीन यमाल को कल मैन ऑफ द मैच मेरे हिसाब से मिलना चाहिए था, क्योंकि लमीन यमाल ने गोल्स नहीं दिए है, असिस्ट भी नहीं, गोल्स मारा एक, और असिस्ट उसने प्री असिस्ट किया था रफीनिया को, जो लेवेंडोव्स्की ने हेडर मारा था एट द 48th मिनट। बट कल जो लमीन यमाल ने किया है ना, ड्रिबलिंग के मामले में, पासिंग के मामले में, इट वाज समथिंग अनबिलीवेबल। और 17 साल के बच्चा जो ये कर रहा है, और उसके पास हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते, बट हमने ये एक्सपेक्ट करना चालू कर दिया है एट द एज ऑफ 17 ईयर्स ओल्ड, कि हम उस प्लेयर्स के पास एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 18 साल के कुबारसी के पास हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बड़ा 7 फुटी एक गुरासी के साथ वो 1v1 बैटल में आए और वो जीते, एरियल बैटल्स जीते, एरियल ड्यूल्स जीते, ग्राउंड ड्यूल्स जीते। ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रूव किया है, पहले उन्होंने प्रूव किया है। गुरासी के सामने उसने सिग्नल इडुना पार्क में अच्छा खेला था, इसलिए। और मुझे लगता है कि अब सिग्नल इडुना पार्क में आप अराहो को देखोगे, क्योंकि आपने देखा था कि भाई लॉन्ग बॉल्स का बहुत यूज़ किया था, एंड जूलियन ब्रांट वाज सट अप इस मैच में, सट अप उसको बंद कर दिया था फ्रेंकी डियोंग और पेड्री ने। कुंडे ने पहले एडीएमई को पॉकेट किया, फिर गिटन्स जो था बंदा, उसने थोड़ा तंग किया था कुंडे को, बट कुंडे ने उसको भी ताला लगाकर इंग्लैंड भेज दिया वापस। तो कल मैच अच्छी थी। लेवेंडोव्स्की का ब्रेस, रफीनिया का गोल, जो कि कुबारसी के चोरी कर दिया था उसने, बट इट वॉज अ गुड परफॉर्मेंस बाई फुटबॉल क्लब बार्सिलोना, मेरी फेवरेट टीम है। और पीएसजी के बारे में बात करनी पड़ेगी थोड़ी, क्योंकि पीएसजी लुइस एनरिके के अंडर धूम मचा रही है। 3-1 उन्होंने पार्क डे प्रिंस में एस्टन विला को हरा दिया है। अब वो जाएंगी विला पार्क, इंग्लैंड। तो ये जो कल परफॉर्मेंस था, क्वारात्स्केलिया का गोल अगर बात कीजिए, या फिर डिजायर डुए की बात कीजिए, या फिर नुनो मेंडेस का गोल के बारे में बात कीजिए, या फिर रोजर्स के गोल के बारे में बात कीजिए, इट वॉज गुड मैच मेरे हिसाब से। पीएसजी डोमिनेट कर रही थी पहले मिनट से टिल 90th मिनट तक, और उसमें एक गोल आपको रोजर का देखने को मिलता है। 2 गोल की एडवांटेज विला पार्क में जाने के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी है, बट आपको नहीं पता है कि भाई उनाई एमरी क्या सिस्टम बिठाने वाला है विला पार्क में। और अभी भी मुझे नहीं लगता कि वो गेम डन एंड डस्टेड है, अभी भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनाई एमरी की टीम है, इसलिए मुझे लगता है कि भाई कुछ ना कुछ बवाल करेगी, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होने वाला है उस मैच में। बट पीएसजी का फॉर्म देखते हुए मुझे वो ऐसा भी लगता है कि भाई पीएसजी एक आधा गोल तो मारेगी वहाँ पे, एक आध 2-3, नेवर नो। बट अगर एस्टन विला कमबैक कर सकती है तो वो उनाई एमरी के अंदर ही कर सकती है, और मुझे नहीं लगता कि वो गेम डन एंड डस्टेड है। बट हाँ, पीएसजी का फॉर्म अच्छा है, उन्होंने ऑब्वियसली लीग जीत ली है, तो उनका पूरा कॉन्सेंट्रेशन इसी मैच के लिए होगा। देखते हैं इस वीडियो में क्या होता है क्या नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। उसका बार